चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल सदमे में हैं। सौरभ भारद्वाज यूट्यूब चैनल के सहारे पैसे कमाने चले गए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मनीष सिसोदिया केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं और खामोश हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जुलूस निकाल दिया, उसके बाद से बेचैनी काफी बढ़ी हुई है। कहने को आम आदमी पार्टी को बीजेपी से 2% वोट ही कम मिले, लेकिन इसमें वे वोट बड़ी संख्या में हैं जो केजरीवाल के कामकाज पर नहीं, केजरीवाल की छवि पर नहीं, बल्कि फ्री की रेवड़ी को मिले। केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये लगातार कहते रहे कि बीजेपी आई तो फ्री की सारी सुविधाएं बंद कर देगी। हालांकि वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जनता को पहले से ज्यादा और बेहतर सुविधा बीजेपी प्रदान करने का इरादा रखती है। मतलब कि अगर बीजेपी अपने वादों पर खरी उतरी तो जो मुफ्त के लालच में केजरीवाल को जो वोट मिले वो सब अगली बार बीजेपी की झोली में जाएंगे और आम आदमी पार्टी की असली हैसियत का पता चल जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक तो पाला बदलने की तैयारी में है और कुछ पार्टी में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में। देने के लिए केजरीवाल के पास सिर्फ नेता विपक्ष का पद है। नतीजों के बाद जिस तरह से आतिशी मरलेना ने बीजेपी से पूछना शुरू कर दिया कि नए सीएम का नाम कब बताओगे, और जिस तरह से वैसी सारी बातें करने लगी जो सरकार बनने के बाद की जानी चाहिए थी, उससे साफ है कि आतिशी मरलेना की नजर नेता विपक्ष की कुर्सी पर टिकी है। लेकिन इस पद के दूसरे दावेदार गोपाल राय भी हैं। आतिशी की हरकतों को देखकर अब गोपाल राय भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब कि नेता विपक्ष के पद के लिए आम आदमी पार्टी में तलवारें खिंच गई हैं और आतिशी से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कह डाला कि दिल्ली में आने वाले दिनों में 5 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में नए सीएम के नाम पर मुहर लगने से पहले आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने कहा कि 10 दिन हो गए लेकिन भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा के पास ना तो कल मुख्यमंत्री था और ना आज है। भाजपा की तरफ से बार बार कहा गया कि पीएम जब विदेश से आ जाएंगे तब तय होगा, लेकिन पीएम अब तो आ गए हैं, तब भी अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। जिस तरह की गुटबाजी दिख रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है आगामी दिनों में दिल्ली में 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी और ऐसे समय में हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। गोपाल राय ने आगे कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में धनबल, छलबल और चुनाव आयोग, पुलिस का इस्तेमाल कर सत्ता का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी 43.6% दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ रहे। ये हमारे लिए बेहद संतोष की बात है। अब हमारा गली से लेकर जिला और प्रदेश स्तर का संगठन दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहेगा और उनके काम करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सीएम फेस को लेकर हो रही लेट लतीफी पर निशाना साध रही है। आज एक्टिंग सीएम आतिशी और पटपड़गंज से उम्मीदवार रहे अवध ओझा ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को सुनाया। आतिशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भरोसा नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पाई है। बीजेपी के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे वो दिल्ली का सीएम बना सके। नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी एक पर भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि उनमें से कोई भी सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता।